Hello everyone, this is my second video of lines and angles. Here I am doing multiple choice questions as per the latest pattern of CBSE. As you know very well that this time CBSE is testing multiple choice questions in term 1. So I have taken few multiple choice questions which will cover almost all the concepts. So solution C, I have written one question. If the measure of an angle is twice the measure of supplementary angle, then find the measure of an angle. First of all, it is very necessary to know that what are supplementary angles. Supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. So first I have assumed that let angle is equal to x degree required angle, right? तो सप्लीमेंट क्या होगा इसका, x डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मेजर ऑफ एन एंगल मीन्स x is twice of its supplement, so 2 into 180 degree minus x, so x is equal to 360 degree. 2 into 180 360 degree minus 2 into x is 2x degree, right? So this x will remain here, x degree, and minus 2x degree comes to the left side. 2x degree is equal to 360 degree, right? So let's calculate 3x degree is equal to 360 degree, and x degree will be equal to 360 degree divided by 3. Now if you do the cutting, it is 120 degree. So that required angle will be 120 degree, means C option is correct. Now the complement of an angle M. You should know that the complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. सपोज मान लो एक एंगल कोई 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, 90 में से 30 को माइनस करके. तो m का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस m, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो जो है वो 2:7 है, तो एंगल्स क्या होंगे. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. So 2x plus 7x will become 180 degree because they are supplementary. So 9x is equal to 180 degree. अब आप यहाँ से x निकाल लो. x क्या आएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, 20 डिग्री. तो आपने दोनों एंगल्स निकालने हैं. तो एक एंगल क्या 2:7 थी ना, तो फर्स्ट एंगल क्या आएगा 2x मीन्स 2 इंटू 20 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री. और सेकेंड एंगल कितना आएगा 7x था, तो 7 इंटू 20 डिग्री आ गया, इट इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, 40 डिग्री और 140 डिग्री, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगी, राइट. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फोर्थ. ये देखो मैंने एक फिगर बनाई है, इसमें पी क्यू और आर एस पैरेलल है, राइट. तो आपने एम एंगल फाइंड आउट करना है. यहां कोई पॉइंट नहीं लिखा, आप चाहो तो टी लिख लो. अब कैसे निकालेंगे एम एंगल, देखो दिस इज पैरेलल टू दिस. मान लो ये ट्रांसवर्सल है, मैं इसको एंगल 1 कर देता हूं, यहां मैं 2 कर देता हूं, राइट. तो 1 और 2 तो हो जाएंगे इक्वल और दोनों बनेंगे 43 डिग्री. और इसका रीजन आपको पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. अब ये 43 आ गया और ये इसको आप 3 कर लो चाहे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल m इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो पुट कर दो. 2 कितनी आई थी 43, 3 कितनी है आपके पास 27, m को आप m में लिख दो, इट इज 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड करो, 70 डिग्री प्लस एंगल m इज 180 डिग्री. तो यहाँ से आप एंगल m फाइंड आउट कर लो. 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो यहाँ ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए करेक्ट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जैसे ही आप ये लाइन सुनोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब है को इंटीरियर एंगल्स.
और किस रेशियो में है, 2:3 में, तो स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स विल बी व्हाट। तो जैसे मैंने लेट फर्स्ट एंगल के एज्यूम कर लिया 2x डिग्री और सेकंड वाला एंगल क्या होगा, वो हो जाएगा 3x डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री हैं तो फिर इनका सम तो 180 होगा क्योंकि को इंटीरियर है ये। टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x देखो कितना बना 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, 36 डिग्री ना। अब उसने दोनों एंगल्स नहीं पूछे हैं, उसने पूछा स्मॉलर, तो स्मॉलर तो 2x डिग्री था, तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिग्री, और कितना बना ये 72 डिग्री। जरा देखो ऑप्शन है कोई, यस ए ऑप्शन इज देयर। अगर वो लार्जर पूछता तो आप 3 इंटू 36 कर देते। अब जैसे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, ए बी और सी डी इसमें पैरेलल हैं, ये एंगल 110 का, ये 3x माइनस 20 है, तो बोलता है x फाइंड आउट करो। अब आप क्या कर सकते हो, देखो सो मेनी अदर ऑप्शंस आर देयर द वे यू कैन डू। इसको 1 कर दो, इसको आप 2 कर दो, इसको 3 कर दो। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ बी ए ट्रांसवर्सल, तो ये आउटर ये इनर, और दोनों एक तरफ बने हैं ट्रांसवर्सल के, तो क्या होते हैं, इसकी नेचर क्या होगी एंगल 1 और 2 की, कॉरस्पॉन्डिंग होगी। देखो बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 1 कितने डिग्री का है, देखो 110 का, ठीक है, तो एंगल 2 भी 110 का हो जाएगा। अब आप 2 और 3 की नेचर बताओ क्या होगी, लीनियर पेयर बना रहे हैं 2 + 3, लीनियर पेयर 180 डिग्री, तो 2 एंगल यू हैव फाउंड 110, 3 कितना है 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 में से 20 माइनस करोगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 3x बन गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कितना 180 माइनस 90 बना 90, और x बनेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी 30 डिग्री। तो देखो इसमें ऑप्शन तो है 30 डिग्री। अब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, एमसीक्यू जो है वो अपने आप होते जाएंगे अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, राइट, और ये कुछ भी है, जैसे मान लो यहाँ पर एम है, एन है, व्हाट्सोएवर कैन बी देयर, आपने एक्स निकालना है। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन होती है, आपको पता होगा, पहले भी किए ऐसे क्वेश्चंस कई, ये 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। अब देखो सॉल्यूशन, ये एक लाइन आपने जो ड्रॉ की, इसका नाम आप चाहे पी क्यू रख दो। तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की कि ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी, और ए बी और सी डी तो पहले ही पैरेलल थे, तो ये तीनों ही लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, ये देखो दोनों अंदर की तरफ हैं बट एक दूसरी साइड है, राइट। तो एंगल 1 और 2 तो बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 130 है तो 2 भी जो है वो 30 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पी क्यू और सी डी पैरेलल हो गए, तो ये 3 और 4 की नेचर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर ही बन गई, ठीक है। तो एंगल 3 जो है वो 40 का है, तो देयरफॉर एंगल 4 विल ऑल्सो भी 40 डिग्री। अब आपके पास 2 और 4 एंगल आ चुके, ठीक है, तो एंगल x कितना बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। नाउ एंगल 2 इज 30 डिग्री एंड 4 इज 40 डिग्री। इफ यू एड अप बोथ इट इज 70 डिग्री एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, तीनों ही लाइंस पैरेलल हैं और T क्या है, ट्रांसवर्सल है। X रेशो Y, इस एंगल की रेशो दी है कितनी, 5:4, तो लेट x इज इक्वल टू 5x डिग्री, y इज इक्वल टू 4x डिग्री। अब
ये x आपका 5x और ये 4x है, निकालना क्या आपने, z निकालना है। तो इस एंगल का कहीं और रिलेशन है, ये रिलेशन है। आप इसको ना नाम दे दो, जैसे 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। नाउ y इज हाउ मच, 4x डिग्री। मैं 2 नाम दे देता हूं इसको, 2 एंगल y एंड इट इज 4x डिग्री। तो 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट, तो 3 एंगल भी कितना बन गया, 4x डिग्री। और ये ओरिजिनल जो एंगल x था, इसको आपने एंगल 1 बोला, राइट। और ये कितना है, 5x डिग्री। अब 1 और 3 में क्या रिलेशनशिप है, लीनियर पेयर बना रहे, एंगल 1 + 3 इज 180 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। 1 एंगल इज ऑफ 5x डिग्री, तो 5x कर दूं, एंड एंगल 3 इज 4x डिग्री इज इक्वल टू 180, तो 9x जो है वो 180 बन गया, x बन गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 यानी 20 डिग्री, राइट। सो x दिस हैज कम आउट टू बी 20 डिग्री। तो एंगल 1 जिसका 5x डिग्री है, तो 5 × 20 डिग्री बन गया 100 डिग्री। नाउ यू आर टू सी इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 4। एंगल 1 और 4 है को इंटीरियर, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 1 एंगल यू हैव फाउंड 100 डिग्री, और 4 का नाम क्या रखा आपने, z, 180 डिग्री। तो z कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो z विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज नीडेड। 80 डिग्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन 9th। यू आर टू फाइंड एंगल ABC। तो बाय लुकिंग एट द फिगर यू माइट हैव कम टू नो that we are to apply exterior angle sum property in triangle ABC। तो exterior angle property आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, that in a triangle the exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angles। यहाँ D कर दो, तो एंगल ACD जो है वो किसके बराबर होगा, इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, एंगल A और एंगल B है। तो ACD तो आपके पास 100 है, A कितना है 40, और B को आप B लिख दो, तो एंगल B बनेगा 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और इसका 60 डिग्री। और B को आप क्या बोल सकते हो, इस B को क्या बोल सकते हो, एंगल ABC। ही इज आस्किंग एंगल ABC ओनली 60 डिग्री। तो देखो इसकी ऑप्शंस है ना, यहाँ पे A ऑप्शन इज 60 डिग्री। अब ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आप कई और तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, राइट। तो AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज ट्रांसवर्सल। तो 1 और 2 की नेचर तो आपको पता चल गई, दोनों अंदर की तरफ हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हैं, तो देयर सम इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो 1 एंगल कितना है, 2x + 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 2x, ये दोनों चीज़ें राइट में आ गई। एंगल 2 बना 140 डिग्री माइनस 2x। अब 2 और 3 जो हैं वो है लीनियर पेयर, 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब 2 कितना है, 140 डिग्री माइनस 2x। 3 कितना है, x + 90 डिग्री, और ये कर दो आप 180 के इक्वल। तो -2x + x बन गया -x, 140 + 90 230 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो -x कितना बना, 180 डिग्री माइनस 230 डिग्री, तो -x बना -50 डिग्री। माइनस माइनस तो आप कैंसिल कर दो, x आंसर इज व्हाट, 50 डिग्री। तो आपको यहाँ पर निकालना भी x ही था, फाइंड x। तो कितना आ गया x,
ये देखो यहाँ लिखा नहीं था मैंने, एक्स से निकालना था, इट इज 50 डिग्री, ए ऑप्शन। आपको अगर लाइंस एंड एंगल्स और प्रिसाइजली समझना है तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल में जो सबसे पहली वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल लाइंस, ऑल्दो इट वाज मेंट फॉर 8th स्टैंडर्ड, लेकिन वो 9th स्टैंडर्ड के लाइंस एंड एंगल्स का भी बेस है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लो। वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएंगे, बिकॉज द बेसिक ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज पैरेलल लाइंस। आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आएंगे। आई होप all the questions which are explained here are clear. Thank you very much.